हेलो एवरीवन, मैं जीपीसी कॉलेज से लेक्चर फिजिक्स अजय कुमार मीना। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिन्हें हमें किरचॉफ लॉ को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और दूसरा रहेगा स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है कि किसी ताप पर वस्तु के एकांक पर क्षेत्रफल से एकांक समय में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक स्पेक्ट्रमिक खंड यानी स्पेक्ट्रल जो इंटरवल है अपना, जैसे लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस प्रकार का जो अपना स्पेक्ट्रम इंटरवल है में उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा है को उस पृष्ठ की तरंग दैर्घ्य यानी जिसमें उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा है को उस पृष्ठ की तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए स्पेक्ट्रम में क्षमता कहते हैं। इसे ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी जिस स्पेक्ट्रम क्षमता उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इन लैम्डा से। और इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर माइक्रोन या वाट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोन होता है। इसकी जो वीमा होती है वो m1L1 T/T3 होती है। इसका मान जो होता है वो वस्तु के ताप, वस्तु के पृष्ठ और वस्तु की प्रकृति तथा तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। इससे हम एक तरह से इसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम मतलब बराबर होता है कि वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्राप्त किए उससे विकिरण की मात्रा अपॉन डी लैम्डा। यदि यही स्पेक्ट्रम हम कृष्णिका के लिए लेते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए लेते हैं, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, तो उसको हम कैपिटल ई लैम्डा से नोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब सेकंड जो है हमारा वो है स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता क्या होती है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक स्पेक्ट्रमी खंड में अवशोषित विकिरण की जो मात्रा होती है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के अंदर जो अवशोषित विकिरण की जो मात्रा है तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण की जो मात्रा है, यानी वो कितनी अवशोषित कर रही है और उस पर कितनी आपतित हो रही है, उसकी कुल विकिरण की जो मात्रा है के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे हम ए लैम्डा से इसमें जो ए लैम्डा होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। यदि जैसे हम देखते हैं, यदि किसी पृष्ठ पर स्पेक्ट्रमी इंटरवल जो है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक है, और माना कि जो इन दोनों के मध्य जो आपतित विकिरण की जो मात्रा है वो हमने मान ली डी क्यू, तो अवशोषित जो विकिरण की मात्रा वो होगी ए लैम्डा डी क्यू, पता, ठीक है। तो जो यह ए लैम्डा होता है, यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता और ना ही इसकी कोई वीमा होती है। तो अब हम आते हैं किरचॉफ नियम की। किरचॉफ नियम क्या कहलाता है कि इस नियम के अनुसार निश्चित ताप दाब पर इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए विभिन्न वस्तुओं की जो स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता ई लैम्डा है तथा स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता ए लैम्डा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस स्थिरांक का मान उसी ताप पर, यानी उसी जो हमारा फिक्स निश्चित टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्ण की जो क्षमता होती है वो होती है ए लैम्डा के बराबर हो जाती है। यानी ये आदर्श कृष्णिका की का मतलब ये हो गया कि उसके लिए जो ए लैम्डा का मान है वो 1 हो जाएगा, तो ई लैम्डा वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल ई लैम्डा, यानी कृष्णिका की उस क्षमता के बराबर हो जाएगी। जैसे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि ई लैम्डा और ए लैम्डा का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का नियम है। यदि हम माने कि किसी ताप के परिवेश में एक वस्तु पर लैम्डा तथा लैम्डा डी प्लस लैम्डा के मध्य में जो हमारा एक लैम्डा ले लिया हमने इंटरवल, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इन दोनों के इंटरवल के मध्य से एक वस्तु ले ली लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य में तरंग दैर्घ्य की उसमें जो विकिरण की मात्रा है वो मान लिया हमने डी क्यू है। तो प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल आपतित होती है, तो प्रति सेकंड प्रति इकाई पे आपतित होती है।
अतः वस्तु द्वारा प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल अवशोषित विकिरण की जो मात्रा होगी वो होगी Q1 A लैम्डा DQ, और ही इसमें उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा होगी Q2 बराबर E लैम्डा D लैम्डा। तो तापीय संतुलन की स्थिरता में हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। जो जितना वो स्पेक्ट्रम में जितना वो उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा है उतनी ही वो अवशोषित कर रहा था, दोनों की क्या होगी मात्रा बराबर हो जाएगी। Q1 बराबर Q2, A लैम्डा DQ बराबर E लैम्डा DY। तो कृष्णिका के लिए जो ए लैम्डा होता है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और ई लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा उसका मान कैपिटल ई लैम्डा। तो डी क्यू बराबर ई लैम्डा डी वाई, तो ई वाई अपॉन ए लैम्डा, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा ई लैम्डा। तो ये क्या हमारा किरचॉफ का नियम है। तो अब किरचॉफ का नियम से स्पष्ट है कि जो ई लैम्डा का मान है वो अधिक होने पर उस वस्तु के लिए ए लैम्डा का मान भी अधिक होगा, यानी जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वस्तु निम्न ताप पर जिन तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों का अवशोषण करती है उच्च ताप पर वह उन्हीं तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। जैसे हम किसी भी एक एग्जाम्पल का फॉर्म में देखते हैं कि जब कोई सफ़ेद जब किसी श्वेत तप्त हरे रंग के कांच को अंधेरे में रखा जाए तो उसका जो रंग होता है वो लाल दिखने लगता है। इसे किरचॉफ की न्याय से समझा जा सकता है। जैसे सामान्य ताप पर कोई कांच हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग को परावर्तित कर देता है, जबकि अन्य सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेता है। जब इसी कांच को श्वेत तप्त किया जाता है, यानी सफ़ेद तपाया जाता है, तो किरचॉफ के नियम से ये हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंगों के संगत तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित करता है, और शेष सभी रंगों का औसत प्रभाव जो होता है वो लाल रंग जैसा दिखाई देता है, इसलिए उच्च ताप पर वह लाल दिखाई देता है। इसी तरह हमारा सेकंड जो नियम है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। तो स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या कहता है कि इस नियम की सहायता से किसी उष्ण वस्तु द्वारा, यानी जो गर्म वस्तु द्वारा विकिरण उत्सर्जित करने की जो दर है उसके बारे में हम इससे इस नियम को समझ सकते हैं। तो इसका जो नियम है वो क्या है कि जो स्टीफन के नियम के अनुसार क्या है कि किसी कृष्णिका द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की जो मात्रा है यहाँ पर ई है जो अपने उसकी कृष्णिका के परम ताप की चतुर्थघात के समानुपाती होती है, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, यानी ई बराबर सिग्मा T4। यहाँ पर जो सिग्मा है वो एक कांस्टेंट है जिसे हम स्टीफन का नियतांक कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होता है। जो स्टीफन का जो नियम का थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया है प्रमाण दिया था वो बोल्ट्जमान ने दिया था, इसलिए हम इसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं। इस नियम से हम वस्तु से जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है, विकिरण जो उत्सर्जन के लिए ये जो नियम है वो वस्तु से विकिरण उत्सर्जन के लिए है, सिर्फ उससे उसमें कोई हानि हो रही है उसके बारे में हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इससे कितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी हम गणना कर सकते हैं, यानी इसमें कितनी उसकी कुल ऊर्जा का हानि कितनी हो रही है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम इससे यही ज्ञात कर सकते हैं कि उससे कितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही है। यदि हम हमारे चारों तरफ के वातावरण का तापमान T0 माने और हमारे किसी कमरे का टेम्परेचर T मानते हैं, तो इसके द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा होगी वो कितनी होगी सिग्मा T04। तो कृष्णिका से जिसे कृष्णिका द्वारा ग्रहण करे गए थे कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित जो ऊष्मा की दर होगी वो क्या होगी E बराबर सिग्मा T4 - T04। तो ये जो नियम कहलाता है वो प्रीवोस्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू।